हृदय से आभार कि आप इस भगवत चर्चा में सम्मिलित होने यहाँ एकत्रित होते हैं, अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल। और मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम लोग हनुमान चालीसा के क्रम में ये 39वां एपिसोड है और 33वीं चौपाई पर चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग पहले समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में प्रणाम निवेदित करके कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये उनका ही उच्छिष्ट है जिसके कृपा से हम लोग भगवान के विषय में जानने समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण, तत्पश्चात हम लोग कथा के क्रम में आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी के चरणों में मस्तक रख करके प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, मैं जो कहूँ शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अन्यथा कुछ मेरे मुख से ना निकले। आइए। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवे स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमो निषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ॐ परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री कनक बिहारी जो सरकार कनक बिहारी जो सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए हम लोग जहाँ तक आज हमको यात्रा करनी है वहाँ तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित धामा अंजन पुत्र मन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति अर सुमत के संग। कंचन बरन बिराज सुबेशा कानन कुंड कुंचित केशा। हाथ वज्र गजा बिराजे कांधे मुँह जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनि को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धर असुर संहारे इंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गाए अस कहि श्रीपति
कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अईशा। जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कह सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राज दीना। तुमरो मंत्र ईशण माना लंकेश्वर सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता मधुर पल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जे सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआ तुम रखवारे। होत नया ज्ञा बिनु पैसा ये सब सुख लाए तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे माँ भी जब नाम सुनावे। नासै रोग अरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज कल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित इवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध गत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता यस बर इन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो आज की चौपाई 33वीं चौपाई। तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा जो 32वीं चौपाई थी उसमें क्या था। सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा कि राम रसायन ये कौन सा केमिकल है और ये किसके पास होता है। तो राम रसायन यानी भगवान की भक्ति। और ये हनुमान जी वस्तुतः सभी जो नौधा भक्ति हैं नौ के आचार्य हैं। प्रमुखता दासरथी लेकिन सभी प्रकार के। और आगे सादर हो या सदा रहो रघुपति के दासा। तो जो हनुमान जी महाराज की कृपा पात्र हो जाते हैं भगवान का भी उनको सानिध्य मिलता है, उनका भी दासत्व मिलता है। कैसे? अगली चौपाई में बता रहे हैं कैसे। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो राम रसायन आएगा कैसे? तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। किसके भजन? हनुमान जी के। हनुमान जी के जो भजन करता है
वो भगवान राम को पा लेता है। और भगवान राम को पाने से जन्मों जन्मों के दुख बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आपका भजन भगवत प्राप्ति में साधन है, क्योंकि भगवत भक्ति दर्शन के लिए ज्ञान और वैराग्य इन दो नेत्रों की आवश्यकता होती है। और हनुमान जी तो स्वयं ज्ञान भी हैं और वैराग्य भी हैं। ज्ञान कैसे, हम लोग जानते हैं कैसे। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेयम धनुज वन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञान नाम अग्रगण्यम। और वैराग्य तो हनुमान जी में कूट कूट के भरा है। क्यों उनके भजन भगवान को क्यों मिलते हैं, या भगवान जब हनुमान जी के भजन करें तो वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान सर्वथा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भगवान ने स्वयं वाल्मीकि रामायण में स्वीकार किया क्या? हनुमनस्ते कृत कार्यम दैवेरपि सुदुष्करम उपकारम न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते इत्यालिंगस्य समाकृष्य गाढ़ं वानरपुंगवं सार्धनेत्रो रघुश्रेष्ठा पराम प्रीतिं वापस। हनुमंस्ते कृत कार्यम दैवेरपि सुदुष्करम। हनुमान जी आपने जो कार्य किया है वो देवताओं के द्वारा भी आसान नहीं है, दुष्कर है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। उपकारम न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः। मुझे दिखाई नहीं देता कि इसके बदले में क्या करूं जो उपकार आपने मुझ पर किया है। इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते। हे मारुति पुत्र, मैं अगर अपना सब कुछ दे दूं, सर्वस्व दे दूं, तो भी इससे उऋण नहीं हो पाता। इत्यालिंग से समाकृष्य गाढ़म वानर पुंगवम। और ये कह करके क्या जब आप किसी को कुछ दे ना सको तो अपने आप को ही दे देते हो। भगवान ने आलिंगन कर लिया हनुमान जी का। बोले मेरे बस की नहीं, दुनिया को वरदान देता रहता हूं पर तुमको क्या दूं, दे नहीं सकूंगा। तो आलिंगन में क्या करते हैं आप? अपने को ही दे देते हैं, अपने को ही दे देते हैं। भगवान ने अपने को ही हनुमान जी महाराज को दे दिया और नेत्र सजल हो गए भगवान के। तो ऐसे भगवान जिनसे क्या है, और सब ही कहावत राम के और सब ही राम की आस, और राम कहीं जय आपनो तय भज तुलसीदास। किसका भजन करना चाहिए? गोस्वामी जी लिख रहे दुआवली में। और सब ही कहावत राम के और सब ही राम की आस। ऐसे तो सभी लोग कहते हैं कि राम के हम, क्योंकि आप सुनते हैं नारा, राम काज करबे को आतुरिया, है ना, राम कथा सुनबे को रसिया, इस तरह की बहुत सारे चीजें सभी लोग कह रहे हैं कि हम तो राम के हैं और सबको राम की आशा है। सबई कहावत राम के और सबई राम की आस, और राम कहीं जे आपनो तय भज तुलसीदास। हे तुलसीदास, गोस्वामी जी स्वयं के लिए कह रहे हैं, जिसको भगवान अपना कहें उसका भजन कर, उसका भजन कर। अजय शरीर रति राम सो याद रहे सुजान। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो शरीर जो भगवान की सेवा में लगता है उसका आदर करते हैं। इसलिए रुद्र दे तजने बस बान भे हनुमान। शंकर जी ने अपना शंकरत्व शिवत्व त्याग करके, शिव का मतलब होता है मंगल, समकरम, शंकर शब्द जो है क्या है? समकरम, शम करम है। शम क्या? जो मंगल करने वाला हो सबका, वह शंकर। तो शिवत्व मंगलकारी जो रूप है, ऐसे
तो सप्तऋषि उन्हें कुबेश, कुचाली, बहुत सारे ऐसे शब्द दिए, लेकिन भगवान शिव क्या है? मंगल का स्वरूप है। तो जो वानर रूप है वो मंगलकारी नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा कर सके इसलिए उन्होंने वो वानर रूप लिया, अपना रुद्र देह त्याग दिया। और जान राम सेवा सरस समझ कर अभे हनुमान, पुरुषाते सेवक भय हरते भय हनुमान। भगवान की सेवा के लिए सेवक को निम्न कोटि में, निम्न कैटेगरी में जाना पड़ेगा, तभी सेवा कर सकेगा, है ना। नहीं तो क्या है, पता चला कि मालिक जो है वो मारुति में चलते हैं और सेवक फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी ना। मालिक चटाई पे सो रहे हैं, सेवक को सोफा चाहिए, तो सेवा कैसे करेंगे? उसके लिए लोअर कैटेगरी में आना पड़ेगा। वो जो बात है क्या, तुमरे भजन राम को पावे। तो आपके भजन, भजन क्या होता है? भजन जो शब्द है वो भज, भज शब्द से बना, भज सेवायाम, है ना। तो भज शब्द का मतलब होता है सेवा करना। कलयुग में नाम सेवा है विशेष वैसे तो जो सेवा करता है, और किसकी सेवा करता है? राम नाम की सेवा करता है या भगवान की सेवा करता है। हनुमान जी भगवान की सेवा करते हैं और राम नाम की भी सेवा करते हैं, तो वो किसको पा जाते हैं? भगवान को पा जाते हैं, राम जी को पा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं नाम का प्रभाव क्या है। क्या है? नारद जानो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमन बे प्रहलादु। ध्रुव सगलान जपो हरि नामु, ना पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। अपतु अजामिल गजु गनिकाओ, भय मुकुट नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। राम न सकहीं नाम गुण गाए। तो नाम का प्रभाव क्या है? हनुमान जी को पता है, इसलिए सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। माने क्या कहा? अजर अमर गुण निध सुत हो, बहुत करऊं रघुनायक छो। तो माने जो आशीर्वाद दिए उससे भगवान का छोह मिले। छोह कैसे मिलता? दुलार कैसे मिलता? गोद में बैठ के मिलता है। तो मतलब आपको रघुनायक सरकार की गोद प्राप्त हो, ऐसा। और नाम स्मरण करके इन्होंने क्या किया? भगवान को ही अपने वश में कर लिया। अब भगवान इनके वश में चले जाएं, अगर हम आपका भजन करें और आपके वश में कोई हो तो ऑटोमेटिकली हमको उसका प्रसाद मिलेगा नहीं। इसलिए, और नाम तो क्या है? कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। अपत अजामिल गज गनिकाओ, भय मुकुट है नाम प्रभाव। अजामिल, अजामिल और कौन? गज, जिसको ग्राह नहीं गसा। गणिका, ये सब कौन है? अजामिल वो जो पतित हुआ, गणिका कौन है? वेश्या है,
गज कौन है जो दूसरी योनि में पतन के कारण है, उन सब का क्या हुआ, भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए, उद्धार हो गया। तो जन्मों जन्मों का जो दुख है वो यही तो था। तो अगर आप हनुमान जी का भजन करते हैं तो चूंकि सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। भगवान शिव स्वयं हनुमान बनकर आए, किस चीज के लिए, राम रसायन के लिए। राम रसायन तुम ए पासा सदा रहो, रघुपति के दास। इसीलिए कहते हैं वैश्वानाम यथा शंभु। वैष्णव कैसे होने चाहिए, भगवान शिव के जैसे। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं, और इतनी सेवा करी है, इतनी सेवा करी कि उपकार में सेवक चाहे, ये बड़ा अजीब सी बात है कि सेवक अपनी सेवा से मालिक को वशीभूत कर सकता है, तो गुलामी किसकी हो जाती है, बदल जाती है, उल्टा हो जाता है। भगवान कहते हैं एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे, शेषस्योपकाराणां भवामि ऋणिनो वयम्, मदंगे जीर्णतां यातु यत्त्वपकृतं कपे, नरा प्रत्युपकारां अपत्यापि पात्रताम्। एकैकस्योपकारस्य, एक एक उपकार जो आपने किया है। वहां पे क्या कहा, पहले सर्वस्व निछावर कर दूं, मन नहीं भरा भगवान का। कह रहे हैं एक कैसोपकार, एक एक उपकार जो क्या, प्राणान दास्यामि ते कपे, एक एक उपकार पे एक एक प्राण दूं। अब कितने प्राण होंगे, एक बार देने के बाद दोबारा कैसे दे। और अब एक ही प्राण है तो भगवान कह रहे हैं कि एक प्राण तो चला जाएगा एक उपकार में, बाकी जो बचे तो शेषस्योपकारणाम, जो बचे हुए हैं, भवाम ऋणिनो वयम, मैं हमेशा के लिए ऋणी रह जाता हूं। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मदंगे जीर्णताम याद यत त्वप कृतम कपे, जो आपने किए हैं उपकार वो इसी जीर्ण शरीर में पच जाए, मेरे शरीर में पच जाए। उन उपकार को कभी बदला चुकाने का अवसर ना मिले, क्योंकि उपकार का बदला तो कब होता है, आपत्ति में, और मैं चाहता नहीं हूं कि आप आपत्ति में कभी फंसो। तो क्या है, भगवान जो है वो उनके हनुमान जी के ऋणी है। और किसी ने कर्जा ले रखा हो आपसे, सोचो किसी ने कर्जा ले रखा हो तो आपसे कोई कुछ मांगने हम आए, बोले कि गुप्ता जी हमको ये वस्तु चाहिए, मिस्टर XYZ है जिन्होंने आपसे कर्जा ले रखा है, जिनकी धन संपत्ति आपसे चलती है, बोले हाँ अभी हम कह देते हैं, है ना। तो इसलिए तुमरे भजन राम को, हमें जन्म जन्म के दुख बिसराम। ऐसे नहीं, ऐसे भजन नहीं कि इस आसान बात है। हनुमान जी की क्वालिटी क्या है, क्यों जो हनुमान जी के भजन करते हैं उनको राम की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी का भजन इतना स्ट्रांग है। कैसे भजन करते हैं, सीताराम पदाम्बुजे मधुपवद यन्मान संलीयते, सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्वा पीयते, सीताराम विचित्र रूपम मनिशम यच्छूषभूषणम, सीताराम सुदानाम दाम निरतम तम मारुतिम संभजे। सीताराम पदाम्बुजे मधुपवद यन्मान संलीयते, उनका जो मन है, शरीर में क्या है, तीन चीजों से कहा गया सेवा करने के लिए, मन वचन और कर्म। तो सीताराम पदाम्बुजे मधुपवद यन्मान संलीयते, जिनका मन सीताराम जी के चरणों में मधुमक्खी की तरह डूबा रहता है, उस तरह सीताराम गुणावली निश दिवा ये जीवा पीयते, मन चला गया, जीवा वचन, जिनकी जीव दिन रात सीताराम जी के गुणों का रसपान करती रहती है। और सीताराम विचित्र रूपम अनिशम यच्छूषो भूषणम, जिनकी आंखें भगवान के मनोहर रूप का निरंतर श्रृंगार
भूषण करती रहती हैं। और सीताराम सुधा नाम धाम निरतम तम मारुतिम संभजे। और जो उनके नाम और धाम, भगवान की लीला और उनके नाम, तो लीला में जो सम्मिलित होते हैं और सुंदर नाम में लीन रहते हैं, ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो हनुमान जी क्या है, मन क्रम और वचन से लगे हैं। इसलिए तुमरे भजन हमको पावे, जन्म जन्म दुख बिसरावे। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान ने इसकी युक्ति बताई। श्रीमद् भगवद गीता में उपसंहार में आखिरी में जब 18वां अध्याय है, 68वां श्लोक, या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यते संशया। भगवान कह रहे पूरी गीता सुना दी है 67 तक। भगवान 65, 66, 67 में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आ जाओ। फिर आगे कहते हैं मैंने तुम्हें जो गीता बताई उसमें क्या, या इदं परमं गुह्यम। गीता क्या है? परम गुह्य है। अपन को लगता है तो प्रकट किताब बट रही है, पढ़ लो। परम गुप्त, गुप्त नहीं, पिताजी समाधि में है। तो परम गुप्त ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है, इस संवाद को जो मेरे भक्तों से कहे वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वैश्यत असंशया, उसमें कोई संशय नहीं कि वो मुझे प्राप्त करेगा। तो हनुमान जी तो निरंतर भगवान के नाम के जप में लगे रहते हैं। तो भगवान को वशीभूत ऐसे नहीं कर लिया उन्होंने। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अपने बस में कर रखा है। और भगवान आगे उसके बाद यहां पे रुके नहीं, भगवत गीता में कहा कि वो मुझे प्राप्त करेगा। कौन? जो इस पवित्र संवाद को बिना किसी कामना के कहेगा। आगे भगवान कहते हैं नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृत्तमा, भविता न चमे तस्माद्दन्या प्रियतरो भुवि। उसके समान नचा तस्मान मनुष्येषु, उसके समान कोई दूसरा मनुष्य नहीं होगा मुझे प्रिय। भविता न चमे, और इस भूमंडल पे उसके समान मेरा कोई प्रियतर भी नहीं होगा। मतलब पूरी पृथ्वी पर जो व्यक्ति भगवान के संवाद को भक्तों में कहता है, उससे ज्यादा भगवान का प्रिय कोई होता नहीं है। इसलिए तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो क्या हमको पगलवा ने थोड़े न काटा है ना? भगवान ने बुद्धि दी ना, बुद्धि से थोड़ा बहुत जो विवेक उत्पन्न हुआ, उससे क्या, उससे तो यही है ना कि क्यों भक्ति के पीछे सब पगलाए हैं। गोस्वामी जी बताते हैं अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुट गोसाई, अनहिचित आवै बरियाई। राम भजत सोई मुकुट गोसाई, अनहिचित आवै बरियाई। भगवान का जो भजन करते हैं, उनके भजन करने से बिना इच्छा के, इच्छा नहीं है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्ति अब बिना उनकी इच्छा के चली आती है। और जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराय, रही न सके हरि भगत बिहाई। पानी के लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है।
बिना किसी सतह के, बिना किसी स्थल के पानी रह सकता है? नहीं रह सकता है। पानी कैसी है? मुक्ति के जैसी है। तो चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे, मोक्ष सुख जो है, मुक्ति मोक्ष, वो भगवान की भक्ति को छोड़ करके नहीं रह सकता। यानी मोक्ष का भी आधार जो है वो क्या है? वो भक्ति है। मोक्ष का भी आधार क्या है? भक्ति है। ज्ञान ही ज्ञान से प्रयास करता है कि मोक्ष प्राप्त कर ले, लेकिन जो मोक्ष जहां से उत्पन्न हुआ वो उसका आधार क्या है? भक्ति है। और जो ज्ञान की चरम पे पहुंच जाता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो भक्ति में प्रवेश कर जाता है। मोक्षत्व कोई साधारण बात नहीं है। उसको ऐसा नहीं समझे, हम लोग वैष्णव में सुनते रहते हैं कि मुक्ति जो है वो, हाँ, उसका निरादर कर दिया। अभी हम लोग बात करेंगे, आगे की चौपाई है वो। लेकिन निरादर करने का अर्थ ये नहीं है कि घमंडी हो गए। निरादर करने का ये भी मतलब नहीं है कि वो आसानी से मिल गई। आसानी से नहीं मिली है, लेकिन हाँ, भक्ति के सामने मुक्ति जो है वो तुच्छ लगती है। अस विचारी हर भगत सयाने, मुक्त निरादर भगत लुभाने, भगत करत बिनु जतन प्रयासा, संसत मूल अभेद्यानासा, संसत मूल अभेद्यानासा। ऐसा विचार करके, कैसा विचार? कि भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है। जैसे जल के लिए कोई सतह चाहिए होती है, कोई स्थल चाहिए होता है, उसी प्रकार से मुक्ति को भी भक्ति का आश्रय चाहिए होता है। ये बात भक्त लोग जानते हैं। अस विचार हरि भगत सयाने, मुकुत निरादर भगत लुभाने। क्योंकि वो सतह क्या है? वो राम भक्ति है। मुक्ति तो क्या है? वो पानी की तरह है। सतह टेढ़ी हुई, पानी बह जाएगा, सतह सीधी रही, पानी रह जाए। पानी की अपनी कोई गति नहीं है, ये तो सतह उसको गति दे रही है। तो इसलिए भक्ति क्या है? भक्ति उसका बेस बना। जैसे भोजन करिय त्रिपति हित लागी, जिम सो असन पचवय जट रागी, अस हरि भगत सुगम सुखदाय, एको अस मूल न जाहि सुहाई। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन से तृप्ति और जठराग्नि दोनों शांत हो जाते हैं। जब भोजन आता है, भूख लगी हो बहुत जोर से, तो क्या होता है? पहला ग्रास जब आप लेते हैं तो तुष्टि मिलती है ना, और क्षुधा भी शांत होती है, और तीसरा पोषण मिलता है। तो तीन चीजें, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा की शांति, ये तीनों मिलते हैं भोजन के एक ग्रास से। तो ऐसी भक्ति जो है वो तीनों चीजें, मुक्ति तो दे ही दी, रिद्धि सिद्धि भी मिलती है उससे, और भगवान का प्रेम भी मिलता है। तो ऐसी भक्ति अगर सुगम भी है और सुखदाई भी है, तो कौन मूर्ख होगा जिसको ये पसंद नहीं आएगी। तो ऐसी भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसे, राम भगत मन और बस जाके, दुख लवलेस न बन्हु ताके, चतुर सिरो मन ते जग माही, जे मन लाग सो जतन कराए। ये भक्ति रूपी मणि जिसके मन में है, जिसके मन में हृदय में बस जाती है, उसको सपने में भी दुख नहीं होता। दुख लवलेश न सपने उताके। लव क्या है? लव जो शब्द है उसका अर्थ होता है समय है। लव समय है। समय कितना? एक पलक के झपकने का 1/3 हिस्सा। उतनी देर के लिए भी, लेश उससे भी छोटा रहता है, लवलेश, तो उतनी देर के लिए भी दुख सपने में नहीं आते। शरीर में तो आने ही नहीं है, जीवन में तो आने ही नहीं है। तो भक्ति क्यों करनी है? इसलिए करनी है, राम भगत मन और बस जाके, दुख लवलेश न सपने उताके। अच्छा, चतुर लोग हैं संसार में, बहुत हैं, लेकिन चतुर शिरोमणि कौन है?
जो सबसे ऊपर है उन चतुर लोगों में। चतुर शिरोमन ते जग माही, ये मन लाग सुजन कराई। इस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करने वाले लोग क्या हैं? चतुर शिरोमणि हैं। सो मनि यद्यपि प्रगट गया है, राम कृपा बिनु लो नहीं गई। सुगम उपाय पाई बे केरे, नर हतबा देहि भट मेरे। ये जो भक्ति रूपी मणि है ये बिल्कुल प्रकट है, सबको पता है, भक्ति करें तो ये हो जाएगा, लेकिन आसान नहीं है, सबको मिलती नहीं है, सबको नहीं मिलती है। जिसको मिलती है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, और इसको पाने के उपाय भी सुगम है। पता है, भगवान की भक्तों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो, आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी क्या होता है? दुर्भाग्य से लोग, अभागे मनुष्य उसको ठुकरा देते हैं। तो कहाँ से आएगी? कैसे पता चलेगा कि हमें भक्ति कैसे करनी है, क्या करना है? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन और गारे। भाव सहित खो जय जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खाने। मोरे मन प्रभु यस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। पावन पर्वत वेद पुराना। कोई चीज अगर आपको ढूंढनी हो, जैसे मान लीजिए कोई सामान खो जाए, तो क्या करते? आप उसे ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं, ऊंचाई से। अगर नीचे से देखेंगे तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हमको अगर संसार में ये भवसागर जो है इससे निकलना है, भगवान की भक्ति को ढूंढना है, तो ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। वो ऊंचाई क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना। वेद और पुराण ये ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। पर्वत क्यों कहा? कि उसमें बहुत सामग्री है, नाना प्रकार की। राम कथा रुचि रा कर नाना। तो इतनी सारी कथाएं हैं, सुंदर सुंदर खाने हैं, पर हम खो दें कैसे? तो जो मरमी सज्जन सुमति कुदारी, सुमति की बुद्धि लेकर के, और सुमति रूपी कुदाल, कुदाल कैसे रहती है? शार्प रहती है, शार्प रहती है ना। वो खोद करके फिर बीज बोया जाता है। तो वो उससे खुदाई करते हैं और इस खान को, किस खान को? राम कथा रूपी खान को निकाल लेते हैं। और उससे क्या उत्पन्न होता है? दिखेगी कैसे? ज्ञान विराग नयन और गारी, जिसमें ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य भी हम लोगों ने बात की, किसके पास है? हनुमान जी के पास है। मर्मी सज्जन कौन हुए? हनुमान जी। तो मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। भाव सहित खो जय जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। और आगे बिल्कुल काम की बात कही। वो स्वामी जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान जो स्वयं से नहीं देते, उनके भक्त सहज ही उनको दे दिया करते हैं। इसलिए, और हनुमान जी क्या है? भगवान के परम भक्त हैं। इसलिए तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। राम सिंधु घन सजन वीरा, चंदन तरु हरि संत समीर। सब कर फल हरि भगत सुहाए, सो बिनु संत न खाऊ पाए। भगवान तो क्या है ना, कृपा के समुद्र हैं, सागर हैं। तो सागर से पानी ले पाएंगे क्या? पीने के लिए पानी चाहिए तो सागर से ले सकते हैं। ले भी लो, जाओ 4 लोटा, खारा रहेगा, गले से उतरेगा नहीं। नहाने जाओगे चिपचिपा हो जाओगे, किसी काम का नहीं है।
कैसे मिलेगा? जब वो वाष्पित होगा, मेघ उसको अपने अंदर समेटेगा और जहां जरूरत होगी वहां वर्षा कर देगा। तो वो मेघ कौन है? भगवान तो क्या है? कृपा के सागर है, कृपा सिंधु है। लेकिन जो संत पुरुष है वो मेघ हैं, जो वहां से पानी, कौन सा पानी? मीठा पानी, मीठा पानी संचित करते हैं और आके जहां जरूरत होती है वहां बारिश कर देते हैं। भगवान कौन है? भगवान तो क्या है? चंदन के वृक्ष हैं। लेकिन चंदन का वृक्ष कहीं रहे, उससे वो आप आनंद नहीं ले सकते जब तक पवन उड़ा करके उसकी सुगंध को आप तक नहीं लेके आए। तो वो सुगंध को लाने वाले पवन वो संत हैं। तो इन सभी साधनों का फल सुंदर क्या है? हरि भक्ति है। इसीलिए क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए जो हम आप कर रहे हैं। आस विचार जो कर सत्संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। इसलिए जो लोग संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, उनको राम भक्ति सुलभ हो जाती है। आगे कहते हैं, ब्रह्म पयो निधि मंदिर, ज्ञान संत सुरयाय, और कथा सुधा मत काढ़े, भगत मधुरता जाय। अव्रत चर्म यस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, और जय पाइये सो हरि भगत, देखो खगेश विचार। ब्रह्म पयोनिधि, अभी क्या कहा कि वेद पुराण पावन पर्वत वेद पुराना, और उसमें सुंदर सुंदर खान थी। तो ये वेद जो है वो कैसे हैं? वो समुद्र की तरह है। अब समुद्र का जब मंथन हो तो उसमें से अमृत निकले। तो जब ज्ञान क्या है? जो मंदरांचल पर्वत है वो ज्ञान है, और संत क्या है? वो देवता है जो लगे वासुकी को पकड़ा और मंथन किया, और जब वो रगड़ के चला समुद्र में तो उससे क्या निकला? अमृत निकला। किसका? भक्ति का अमृत। जब संत लोग मंथन करते हैं किसका? वेद का, अपने ज्ञान से, तो उससे क्या निकलता है? उससे अमृत निकलता है, भक्ति का अमृत। और वो लोग जानते हैं कि वैराग्य रूपी ढाल चाहिए होगी, तो इसलिए वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए, और दुश्मन भी है, राक्षस भी है। राक्षस कौन से हैं? मद, लोभ और मोह। इनको ज्ञान की तलवार से मार दिया जाता है। तो वैराग्य की ढाल है और ज्ञान की तलवार है। रक्षा कैसे होगी? ढाल से रक्षा होगी, और रिप का जो मर्दन है वो तलवार से होगा। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों रहे तो वो सुरक्षित जो भक्ति है, भक्ति रूपी अमृत, उसको पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो नाम है, नाम आपके सारे काम कर देता है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, इत पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुमति मरत हनुमानु। हनुमान जी जो हैं वो क्या है? इतने समर्थ हैं कि कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी को मार देते हैं। जो कल से मल उत्पन्न होता है, जो हमारे अंदर पाप रहते हैं, जो विकार है, जो क्लेश हैं, उनको हनुमान जी ही समर्थ हैं कि मार सके। इसलिए हनुमान जी का तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म दुख बिसरावे। तो नाम कैसा है? राम नाम नर केसरी, और कनक कसिपु कलिकाल, और जापक जन प्रहलाद जिमें पालहि दल सुरसाल। भगवान का नाम कैसा है? कलयुग के लिए, कलयुग जो कि हिरण्यकशिप है, तो नाम नरसिंह अवतार है।
और जप करने वाले क्या है, प्रहलाद के समान है। तो राम नाम वो कलयुग रूपी दैत्य को मार करके और जप करने वालों की रक्षा करता है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि तुम्हारे भजन राम को पावे। लेकिन जन्म जन्म के दुख विश्रामे, जन्म जन्म के दुख क्या है? बार बार जन्म लेना दुख है। हमें तो सुख लग रहा है, बढ़िया एसी वेसी मिला है, भगवान ने बढ़िया नौकरी दिलवा दी, अच्छा ज्ञान दिया है, आप जैसे मित्र मिले, और क्या चाहिए जीवन में हमें? हम तो दोबारा पैदा होना चाहेंगे। हाँ, आप तो होना चाहेंगे क्योंकि आपके पास राम भक्ति है ना, इसलिए बता रहे हैं भगवान स्वयं कह रहे हैं 7वें अध्याय में 19वां श्लोक, बहूनाम जन्मनामन्ते अज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अनेकानेक जन्म हुए, अनेकानेक जन्म हुए। किसी जन्म के अंत में या वो जन्म जिसमें ये बात पता चली, ये ज्ञान आया क्या कि भगवान ही सब कुछ है, वासुदेवा सर्वमिति, उस जन्म में वो महात्मा बन जाता है और वही अनेक जन्मों का अंत हो जाता है। या कह लें कि अनेक जन्मों का जब अंत होना होता है तब उसको ये ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है कि भगवान ही सब कुछ है और वो महात्मा कहलाता है। और ऐसा महात्मा मिलना सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ मतलब दुर्लभतर है, दुर्लभ से भी अधिक दुर्लभ है। काम एक है कठिन है और एक सुदुर्लभ का मतलब बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उसमें तो ये कहते हैं कि जो सब में भगवान को देखे, हाँ तो वही तो बात है, वासुदेवा सर्वमिति, जो ये देखता है, जो ये देखता है वो महात्मा सुदुर्लभ है। तो जो अनेक अनेक जन्म हुए उन जन्मों में नहीं देखा, यही तो दुख है। दुख क्या है? दुख क्या है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो अनेक जन्म विपत्ति में तो बीते हैं। चलो नहीं मानते, मैं तो नहीं मानता, भगवान की याद नहीं आए तो नहीं आए, क्या है, बढ़िया सूप पीने को मिलता, क्या दिक्कत है कि नहीं? नहीं, मृत्यु के समय का दुख, मृत्यु के समय का बहुत तगड़ा दुख है। भगवान ने इसलिए हिंट किया, कहते हैं 8वें अध्याय में 15वें श्लोक, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गताः। कह रहे हैं कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुःखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि मिल गई है। तो परम सिद्धि किसको मिलती है? जो इस मार्ग में थोड़ा भी बढ़ता है आगे। भगवान ने कहा, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। रक्षा हो जाती किससे? महान भय से। महान भय क्या है? मृत्यु का भय। मृत्यु भय से के भय से रक्षा हो जाती किसकी? वो जो नेहा विक्रम नाशो अस्ति, जो थोड़ा सा, नेहा मतलब जरा सा, थोड़ा सा भी जो इस धर्म के मार्ग में बढ़ा, उसकी मृत्यु से रक्षा हो जाती है। बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है। बाली प्रकरण में भगवान ने जब मारा है बाली को, और बाली ने कहा कि अरे मैं अभी भी पापी रहा, भगवान को दया आ गई, बोले अच्छा बता, मैं अभी तेरे प्राण अचल कर दूं। बाली को भगवान के दर्शन हो गए ना, तो क्या हुआ? बुद्धि आ गई, कुमति से सुमति हो गई। कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कई आवत नाय, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सब गति अविनाशी, हम लोचन गोचर सोई आवा, प्रभु की बहुर की प्रभु यस बनई बनावा। अनेकों जन्म के अंत में बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। तो बहुत जन्मों के अंत में तो अब ये बात पता चली कि सब कुछ तुम ही हो, तुमने ही करा है सारा काम।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कई आवत नाही। मुंह से निकल नहीं पाता। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। जिसके नाम से भगवान शिव मोक्ष दे देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बन ही बनावा। और आप कह रहे हो दोबारा मुझे शरीर दे दो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बड़े मुश्किल तो संयोग बनाए कि आज सामने हो, मैं ऐसे में मर रहा हूं, इससे अच्छी मृत्यु क्या हो सकती है? दोबारा ऐसे मरूंगा क्या? नहीं, नहीं चाहिए शरीर। गोदी में मर रहे हैं तो भगवान का देखिए, भगवान की दुश्मनी भी साधारण मनुष्य की दुश्मनी से अच्छी है। तो कहते हैं, कह रहा है वाली, सो नयन गोचर जासु गुण नेतिने, कही श्रुत गावई, जित पवन मन गो निरस कर, ध्यान कबहु पावई, मोहि जानियति अभिमान, बस प्रभु कहो राखु शरीर, यस कवन सट हट काट सुरत, बार करहि बबूरई, अब नाथ कर करुणा विलोकऊं देय, जो बर मांगऊं यही जोन जन्मों का, मैं बस तह राम पद अनुरागऊं, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रभु पद कीजिए, गहि बांसुर नर ना, आपन दास अंगद कीजिए। विचार करें, एक आदमी मर रहा है और उसके सामने उसका दुश्मन खड़ा है, दुश्मन खड़ा है, राज्य, पत्नी, बच्चा सब है, और वो कह देता है कि मैं तो जा रहा हूं, इसको अपना लीजिए। अंगद को उठा के भगवान को दिया है। तो कह रहे हैं मेरे नैनों के सामने तो वो आया जिसको ना इति कही श्रुति गावई, जो वेद कहते हैं जिनका आदि अंत नहीं है, जो अविनाशी है, वो मेरे सामने खड़े हैं। तो ऐसा जो समय है ये तो अनेक जन्मों में मुनियों को भी नहीं मिलता है। तो हे भगवान, आप मेरे सामने जब हैं, सामने प्रकट है, आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर कहा कि तुम शरीर रख लो। मुझसे कह रहे हो हैं कि राखूं अचल करहूं प्राणा, नहीं, नहीं चाहिए। ऐसा मूर्ख कौन होगा? अस कवन सट हट काट सुरतर बारिक करे बबू रही। कौन जो है बढ़िया कल्प वृक्ष को काट करके, आज जो मृत्यु है कल्प वृक्ष के समान है, इसको काट करके बबूल बोएगा, जिंदगी भर कांटे चले, कांटों से तो क्या होगा? दुखी होगा। तो मैं जो अब आपने दृष्टि करी है तो मैं वर मांगता हूं। कह रहे हैं कि मुझे जन्म चाहिए। मैंने भी अभी यही कहा, बाली ने भी यही कहा है, मुझे जन्म चाहिए। जन्म का जो आनंद है ना, वो अजन्मा होके नहीं है, वो जन्म ही है। कब चाहिए? अब नाथ कर करुणा विलोकऊं देह, सो बर मांगऊं जेहि जोनि जन्मो, कर्म बसते राम पद अनुरागऊं। जब हो जन्मो जय जोनि जन्मो, बस कर्म बस तह राम पद अनुरागऊं। भगवान आपके चरणों में प्रीति रहे हैं, चाहे जिस जन्म में जिस कर्म से आऊं, पर आपके चरणों में प्रीति रहे। भरत जी ने भी बोला था, सभी भक्तों ने यही मांगा है, सभी भक्त ही मांगते हैं, कोई मुक्ति मांगता ही नहीं है ना। भगवान के साथ में जब आप रहोगे, भगवान जब लीला करने आते हैं तो अपने परिकर बना के लाते हैं, तो हर जन्म में आप भगवान के साथ रहते हैं। तो आगे फिर आगे की व्यवस्था बनाई, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रभु लीजिए। और ऐसे नहीं, गहि बांसुर नार नर ना, आपन दास अंगद कीजिए। ऐसे नहीं पकड़ाया कि हाथ पकड़ लो, नहीं, बांह पकड़ के। जब किसी को घसीटना होता है तो कैसे घसीटते? बांह पकड़ के। तो बांह पकड़ के इनको, ऐसे नहीं कि अनुशासन से अपने पास रखिए। अंगद को इस प्रकार दिया है। तो जो पिता
अपने पुत्र को इस प्रकार से भगवान को समर्पित कर सकता है तो समझ लीजिए कि वो अपना लोक और अपने पुत्र दोनों का लोक बना लेता है। तो कैसा उसने शरीर त्याग किया? राम चरण दृढ़ प्रीति करे और बालकीन तनु त्याग और सुमन माल जिम कंठते गिरत न जाने नाम। दुख किस बात का होता है? मृत्यु का। अभी बात हमने कही ना, नेहा विनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो कैसे उसने अपना शरीर त्यागा है? राम चरण दृढ़ प्रीति करे बालकीन तनु त्याग। भगवान के चरणों में प्रीति है, अपना शरीर छोड़ रहा है। असुमन माल जिम कंठते अगिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले से अगर फूल की माला गिर जाए, हाथी भी छोटा मोटा वजन पता नहीं चलता, गिर गया तो उसको पता ही नहीं लग रहा है, तो उसमें कोई दुख नहीं, शरीर गया कोई बात नहीं है। इसलिए कहा तुमरे भजन राम उपावे जन्म जन के दुख बिसरावे। भगवान ने प्रॉमिस किया है भागवत पुराण में, श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र वदुज साधु ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जनप्रिय। मैं पूरी तरह अपने भक्तों द्वारा नियंत्रित हूं, किसी भी तरह से मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं। या स्वतंत्र एव दुजा, नहीं हूं मैं स्वतंत्र। साधु एव ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जनप्रिया। और मेरे भक्त सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, तो मैं इसलिए उनके हृदय में अनन्य रूप से निवास करता हूं। इस तरह से हनुमान जी ने भगवान को कब्जे में कर रखा है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। इसलिए कहा तुम्हारे भजन राम को पाए जन्म जन्म के दुख विसरावे। एक और सिद्धांत है यहाँ पे, गोस्वामी जी हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं और भक्तमाल में कहा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंधन किए नासे विघ्न अने। तो अगर गुरु को पा लिया, उनके भजन किए तो भगवान के भजन किए। इसलिए तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। और भगवान ने तो गोस्वामी जी ने ये प्रॉमिस किया हुआ है, जो अंतिम श्लोक है उत्तरकांड में, क्या कहा? विनिश्चितं ददामि ते विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति ये दुस्तरं तरन्ति ते। मेरे वचन मिथ्या नहीं है, मैं निश्चित किया हुई बात कह रहा हूं। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्ट संसार सागर को सहज पार कर जाते हैं। इसलिए तुम्हारे भजन हमको पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बिसरावे शब्द का मतलब होता है भूल जाना। तो जब आपको बहुत अत्यधिक सुख मिले तो आप दुखों को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। जीवन का जो सबसे बड़ा सुख है वो क्या है? जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है? क्यों हमारा जन्म हुआ? भगवत प्राप्ति। उसके सबके लिए एक शब्द है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति यदि हो गई तो किसी प्रकार का कोई दुख उसको स्मृति में नहीं रहता। इसलिए तुम्हारे भजन
राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अगली बार की चौपाई, अंत काल रघुबरपुर आई, जहाँ जन्म भगत कहाए। इस पर हम लोग चर्चा अगली बार करेंगे। तो आइए यहीं पर वाणी को विराम। हमने आप सभी का मूल्यवान समय लिया और आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझ बेसुरे को सुना। आपने हमारे समय को मूल्यवान कर दिया। तो आइए हम लोग थोड़ी देर हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान अनुगुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज नेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि दिखावा, विकट उपधरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीव लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम ओजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सत्य अहिंसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योत अहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना। आपन तेज मारो आप, तीनों लोक आंकते कांपे। भूत पिशाच कट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै ओग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल
तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। दुष्ट के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जा माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म है भक्त कहाय। और देवता चेत न धरई, अनुमत से सर्व सुख करय। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुर नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदिमा सुख होई। जो या पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्ध सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। कामदगिरि भगवान चित्रकूट धाम की जय। रामघाट मंदाकिनी मैया की जय। सर्वंगाश्रम दीक्षाश्रम की जय। राम सैया लक्ष्मण सैया भरतकूप की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। शंगवेरपुर धाम की जय। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। गिरि गोवर्धन दादा कुंड श्याम कुंड की जय। यमुना माई की जय। गंगा माई की जय। सरयू माता की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य की जय। वेद लक्षणा जगत जननी गौ माता की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। ऑनलाइन भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। वृंदावन विलास की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।